नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे एक लीगल नोटिस और एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है हमारे किसी सब्सक्राइबर को एक लोन एप्लीकेशन की तरफ से। कहाँ तक सच्चाई है और आपको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ का हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, जो नोटिस आया है तेलंगाना स्टेट्स पुलिस की तरफ से आया है और पूरा के सच्चाई ही आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूं तो इसमें एड्रेस भी मेंशन है पुलिस का, तेलंगाना पुलिस के जो लोगो होता है वो भी लगा हुआ है। एड्रेस में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। तो पता नहीं इन्होंने क्या लिख के रखा है यहाँ पे। नोटिस विल बी इशूड ऑन द आरबीआई गाइडलाइंस। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शन 420 एंड द इंडियन पेनल कोड with cheating and dishonesty including delivery of loan, the maximum punishment which can be awarded to the enforcement for the terms of 7 years and also fine amount of 10 times more than you borrowed. They are still now, however, to avoid the suitable issues, legal advisory action, you need to make the payment कर दो अगर ये सब नहीं झेलना चाहते हो। इसमें लिखा हुआ है साफ सीधी बात। दिस एफआईआर इट इशूड बाय द कैश पोस्ट लोन डिपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कैश पोस्ट एक लोन एप्लीकेशन है, उसकी तरफ से आया है। तो नोटिस टू बी शेयर्ड 1 day बिफोर द हियरिंग ऑफ द कंपनी, फ्रीज योर बैंक अकाउंट टुमारो, सिविल शुड बी जीरो केस नॉट इफ नॉट केस इज रिजॉल्व, वार्निंग टू द नॉन रेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड ऑल्सो फॉरवर्डिंग द डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड विथ बैंक अकाउंट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर द इंक्वायरी। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बाकी नहीं है जो इन्होंने ना लिखा हो। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी चीजें यहाँ पे लिखी है सारा कुछ फेक है। बेसिकली अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ बात करूं तो कानून मतलब पुलिस के तरफ से कभी भी नोटिस नहीं आता, किसी भी तरह का लीगल नोटिस नहीं आता। और इन्होंने जो 420 लिखा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी का केस, 420 मतलब धोखाधड़ी के केस में होता है। आपने तो बाकायदा डॉक्यूमेंट देखे लोन लिया है और आपसे भरा नहीं जा रहा है, कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता ना, इसमें 420 का केस लग सकता है। ये जो पूरी चीज़ है बिल्कुल ही फेक है। इस जो तेलंगाना स्टेट्स पुलिस जो इनको धरपकड़ कर रही है उनके तरफ से इन्होंने नोटिस भेजा है। अभी क्या बताओ। उसके बाद और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, दिस इज ए अरेस्ट वारंट जो कि किसी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के द्वारा हमारे किसी सब्सक्राइबर को भेजा गया है, जिसमें पूरा क्या लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अरेस्ट वारंट और ऑफेंस सेक्शन लिखा है 420 एंड 346, जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया है, दिस पर्सन has taken loan from RS Rush Pro company for 8 days of time period and the person has crossed the penalty date of 14 days and the customer has denied to pay the loan in the time given by the company and he has cut off all the communication and all of his document has been verified as fake and as by the court order he should be taken into custody by the end of the day and the warrant should be issued throughout fax to the all department and the customer is from other state. This notice will be sent to the state's police station and this should be taken into custody। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बाकायदा कि 420 वाला काम किया है एक कस्टमर ने जिन्होंने डॉक्यूमेंट फेक देके लोन लिया है। डॉक्यूमेंट फेक देना दिस इज ए क्राइम, आई मीन इट। बट ये जो सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, अरे यार आप पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो उसके बाद तो लोन देते हो ना। कोई आपसे फेक डॉक्यूमेंट देके लोन तो नहीं ले सकता, क्योंकि आप एप्लीकेशन के थ्रू लोन देते हो तो फॉरवर्ड ही नहीं करेगा अगर डॉक्यूमेंट फेक निकले। तो पहली बात है। दूसरी बात, आप जो लोगों को डरा रहे हो अरेस्ट वारंट, अगर डॉक्यूमेंट फेक भी निकलता है तो अरेस्ट वारंट ऐसे इसे नहीं होता और आप खुद तो लीगल बन जाओ। खुद जो पूरे हिंदुस्तान के साथ चीटिंग करते हो, फेक करते हो, धोखाधड़ी करते हो, 420 तुम साले 420 खुद हो, क्योंकि तुम 420 वाला पूरे हिंदुस्तान के साथ करते हो 420 वाला काम। कोई अगर आपके साथ कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल अबाउट माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है। मैं किसी को यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप 420 वाला काम करो, बट समटाइम वी नीड टू ब्रेक द लॉ फॉर द जस्टिस। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉ ही ब्रेक करोगे, क्योंकि कानून जो है सबसे बड़ा है, बट समटाइम ए ह्यूमन नीड्स टू ब्रेक द लॉ फॉर द जस्टिस। बट एनीवेज ये सारी चीज़ें इन्होंने जो भेजा है ये सारा कुछ फेक है, क्योंकि जिस बंदे ने लोन लिया था बाकायदा रियल डॉक्यूमेंट देके लोन लिया था। और लोन अप्रूव तभी होता है जब आप डॉक्यूमेंट अपना रियल देते हो। सिविल वगैरह तो चेक करते हो ना, अगर डॉक्यूमेंट फेक होगा तो सिविल में कैसे निकलेगा। फिर सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो पहले तो खुद इलीगल काम कर रहे हो यार तुम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो लिख के रखा है कि यहाँ पे 420 का केस हो जाएगा, आपका अरेस्ट वारंट हो जाएगा। अरेस्ट वारंट ऐसे कोई इशू नहीं कर सकता। अरेस्ट वारंट अभी इशू होता है जब आपने कोई क्राइम किया हो और लोन डिफॉल्ट करना, चाहे वो 1 लोन हो, 1000 लोन हो, 2000 लोन आईडी हो, आपका लोन डिफॉल्ट करना क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता, एक क्राइम नहीं होता। तो दिस इज लॉ कहता है, ऐसा कानून कहता है।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लोगों को डराने के लिए, जैसे अरेस्ट वारंट, लाल बत्ती वगैरह, लाल के अक्षरों में इन्होंने जो हाईलाइट करके लिखा है, दिस इज़ ऑल फेक दोस्तों। इससे आपको डरना घबराना नहीं है, आपको इसको सामना करना है। इस तरीके से जो नोटिस आपको भेज रहा है, रिप्लाई, हार्श रिप्लाई करो उसको उसी तरीके से रिप्लाई करो। जो आपको गाली दे रहा है उसको गाली देके ही बात करो। दिस इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। मैं आपको गाली नहीं सिखा रहा, ये मेरा ओपिनियन है। मतलब मैं होता तो ऐसा करता, आप ऐसा करो या ना करो, दैट इज़ योर विश। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इधर, बट मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे किसी सब्सक्राइबर को इधर मैसेजेस आया है लोन कंपनियों की तरफ से, जिसमें कि लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, दिस इज ALP कैश लीगल डिपार्टमेंट मैनेजर, इफ यू नॉट पेड नाउ इमीडिएटली आई एम गोइंग टू फाइल 420 केस on your documents, red stamp going to damage all your documents, reminder, if you don't want any type of, I don't want any type of excuses, I want payment immediately, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी टाइम टू गिव यू। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपके नाम पे केस कर दूंगा, 420 का केस कर दूंगा, आपका डॉक्यूमेंट पे रेड स्टाम्प लग जाएगा। बहुत हंसी आएगी नीचे अगर इन्होंने क्या लिखा है कि सो पे नाउ, सेव योर लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सेव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाओ और अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी बचाओ। ये साला भगवान बनता फिर रहा है, क्या बताओ यार इनको। इसमें नीचे लिखा है कि डोंट गो इनटू रिक्स में मत जाओ, ऑल कैश लीगल डिपार्टमेंट विथ कुछ लाल बत्ती इन्होंने जला के रखा है। मतलब लाल एक हाईलाइटेड कलर होता है, लोग मतलब लाल बत्ती को देख के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज़ें घूमता है, तो ये साइकोलॉजी पे अटैक करता है, तो इसीलिए इन्होंने लाल बत्ती कुछ यहाँ पे लगाया रखा है। तो हमारे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने व्हाट की रिप्लाई किया, उसके बाद टेल मी नाउ यू पे और नॉट, मैक्सिमम 20 मिनट्स पुलिस कम योर एड्रेस। मतलब पेमेंट कर रहे हो या फिर 20 मिनट में पुलिस भेज दूंगा। पूरा दुनिया तो इनका है, क्या बताओ यार, पूरी दुनिया में मतलब सोच रहे कि हम ही राज कर रहे हैं। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया को कानून नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वाले इनके बाप के हैं और कानून इनका बाप का है, 2 मिनट में 20 मिनट में आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल। कोई भी 20 मिनट में और लोन डिफॉल्ट करने में कोई पुलिस की मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना कोई क्राइम नहीं होता भाई साहब। लोन को जो डिफॉल्ट करता है उसकी मजबूरी में करता है। कोई भी मिडिल क्लास बंदा है, फिर लोअर मिडिल क्लास बंदा कभी ये नहीं चाहेगा कि लोन डिफॉल्ट करे, किसका पैसा ले और ना दे। मजबूरी एक ऐसा चीज़ होता है ना, लोग मतलब इंसान कभी कभार ऐसा सिचुएशन में आ ही जाता है। तो लोन डिफॉल्ट करना दिस इज़ नॉट ए क्राइम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको कोई अरेस्ट करके ले जाए। तो इन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है बिल्कुल ही फेक है, बिल्कुल आपको डराने के लिए, आपको घबराने के लिए चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट रखिए आज एविडेंस, फ्यूचर में आपका बहुत काम आने वाला है। और कंज्यूमर फॉर्म में, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करिए, और ट्विटर में तो इस चीज़ को फैला दीजिए और हर एक जगह कंप्लेन करिए। RBI के जो सचेत पोर्टल है उसमें भी कंप्लेन करिए, और तभी करिए जब वैलिड NBFC आपको पता हो, मतलब आपने किस NBFC से लोन लिया है या फिर किस कंपनी से, किस बैंक से आपका लोन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।